दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे जितिया व्रत और पारण की विधि के बारे में कि इसको हमें किस तरह से करना चाहिए और व्रत वाले दिन हमें क्या-क्या करना चाहिए, श्रृंगार कर सकते हैं या नहीं, किनको श्रृंगार करना चाहिए यानी कि जिनकी सास है क्या उन्हें श्रृंगार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। साथ में हम पारण को भी जानेंगे और साथ में हम ये भी जानेंगे कि क्या हमें पूजा पाठ करते समय क्या कलश रखना, दीपक प्रज्वलित करना, मतलब फोटो मूर्ति रख के पूजा हमें करना चाहिए या फिर किस तरह से पूजा करना चाहिए। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि इसका पारण हमें किस तरह से करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं जितिया व्रत और उसके पारण के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जितिया का व्रत जो है सुबह से सूर्योदय के साथ हमारा व्रत जो है वो शुरू हो जाता है और व्रत वाले दिन हमें कुछ भी करना जो है वो मना होता है, जैसे कि कुछ भी काटना, तोड़ना, पीटना, सब्जी वगैरह काटना, लकड़ी तोड़ना, इस तरह की चीज़ें, बाल में कंघी करना, इन सारी चीज़ों को वर्जित होता है। इन सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो और हमें क्या करना चाहिए जितिया व्रत के दिन? तो आपको कुछ भी नहीं करना है जितिया व्रत के दिन, क्योंकि अगर हम कुछ न कुछ करेंगे तो कुछ न कुछ हो ही जाएगा, चाहे जीव मर जाएगा, कोई मच्छर है, मक्खी है, चींटियाँ वगैरह हैं तो ये सारी मर जाएंगी। कभी हो सकता है लकड़ी टूट जाए, कभी हो सकता है बाल टूट जाए, तो इसलिए काम ही करने को मना कर दिया जाता है, ठीक है। हमें कोई भी मेहनत का कार्य नहीं करना है जिससे कि हमें प्यास लगे, ठीक है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। और इसका पूजा वगैरह कब से करेंगे? तो देखिए, पूजा जो है वो मतलब रात में तो नहीं किया जाता है। 3 बजे के आसपास, 3 बजे, 4 साढ़े 4 बजे के शाम के समय जो है इसका पूजा हम करते हैं। तो इसका पूजा हमें किस तरह से करना चाहिए? तो देखिए, तो इस दिन जो है हम स्नान करेंगे, 3 साढ़े 3 4 बजे के आसपास हम स्नान करेंगे। स्नान में साबुन, शैम्पू इत्यादि का प्रयोग नहीं करना है, साथ में दातुन का भी प्रयोग हमें नहीं करना है और मुँह में कुल्ला भी नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है मुँह में पानी लेके और हाथ से कुल्ला करते हैं, तो वो भी हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कि हम तो नहाते समय भी मुंह को बंद रखते हैं कि उसमें पानी न चला जाए नहाते समय, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि गलती से भी मुंह में पानी न जाने पाए। तो आप स्नान कर लीजिए। क्या सिर धो के करें? तो देखिए, बाल धो के स्नान तो मतलब सिर के ऊपर से तो स्नान करना ही है, शैम्पू साबुन का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। और यहीं पे एक और चीज़ है कि जिनकी सास हैं वो बालों में मतलब टाल लपेट सकती हैं और बालों को जूड़ा बन बनाना हो तो बना सकती हैं। बाकी जिनकी सास नहीं है वो बालों को बांधेंगी नहीं, बाल के ऊपर से स्नान करके और बाल में से पानी टपकने देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जिनकी सास नहीं है वो उसी से पानी पीती हैं, मतलब टपकता हुआ पानी पीती हैं। तो इसलिए जो है बाल को बांधा नहीं जाता है, जिनकी सास नहीं है वो नहीं बांधेंगी। और जिनकी सास नहीं है और स्नान करने के बाद जो कपड़ा हम धोते हैं उस कपड़े को भी निचोड़ा नहीं जाता है, उसमें से भी पानी टपकने देना चाहिए। जैसे बालों में से पानी टपक रहा है उसी तरह से कपड़े से में से भी पानी टपकना चाहिए। स्नान करने के बाद जिनकी सास हैं वो अपना पैरों में महावर लगा सकती हैं, सिंदूर सिंदूरा से कर सकती हैं। बाकी जिनकी सास नहीं है वो कुछ भी नहीं करेंगी, ठीक है। जिनकी सास नहीं है वो कुछ भी श्रृंगार वगैरह नहीं करेंगी, उनका ऐसे ही हो जाएगा। पूजा विधि किस तरह से करें? पूजा विधि क्या होती है? तो देखिए, हम लोगों में बहुत विशेष प्रकार की पूजा नहीं होती है। अगर अरियार बरियार का पौधा मिलता है तो आप उस के पास बैठ के और जो है अपना जितिया वगैरह पहनना होता है, पूजा करना होता है, तो वहाँ पे हम कथा वगैरह सुनते हैं और जितिया रख देते हैं और कथा के उपरांत जो है हम जितिया को पहन लेते हैं। और सोने की जितिया हो तो भी, धागे वाली है तो भी हम उसे पहन लेते हैं व्रत वाले दिन। बहुत सारे घरों में ऐसा नियम होता है कि जितिया नहीं पहना जाता है, तो अगर नहीं पहनना है तो फिर कोई बात ही नहीं है। अगर अरियार बरियार का पौधा नहीं मिलता है तो आप तुलसी माता का जो गमला है उसे लाकर भी या उसके पास जाकर भी आप जो है कथा को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। या गाँव में अभी भी जो है मतलब बुज़ुर्ग महिलाएं जो हैं वो कथा कहती हैं, तो उन्हीं के साथ जो है कथा सुना जाता है। मतलब बहुत सारी महिलाएं इकट्ठा होकर और कथा सुन लेती हैं। तो इस तरह से उसका पूजन वगैरह किया जाता है। बाकी हम लोगों में कलश वगैरह नहीं रखा जाता है, चौकी नहीं लगाया जाता है, फोटो मूर्ति नहीं रखा जाता है। कहीं कहीं पे चौकी वगैरह लगा के पूजा किया जाता है। हम लोगों में कलश और चौकी, फोटो मूर्ति, फूल माला इत्यादि की ज़रूरत नहीं होती है। हम लोग ऐसे ही मतलब कथा सुन लेते हैं।
तो इस तरह से हमारा पूजा हो जाता है। और जितवाहन भगवान से हम जो है अपने बच्चों की कामना के लिए, मतलब बच्चे स्वस्थ रहें और उनकी दीर्घायु हो, इस तरह की कामना करते हुए प्रार्थना करके और हम जो है जितिया पहन लेते हैं। उसके बाद जो है आप सो सकते हैं, ठीक है। फिर आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर हम पूरी रात जो है ऐसे ही हमारा रहेगा। आप चाहे तो भजन वगैरह सुन सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं सुन सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अगले दिन पारण वाले दिन हम क्या करेंगे, आपको सुबह सवेरे जग जाना है और जगने के बाद जो है अपने घर में यथासंभव साफ सफाई करके और पारण की तैयारी करना है। तो पारण में हमें क्या क्या बनाना चाहिए, तो देखिए पारण में जो है मड़ुआ की रोटी और नूनी का साग खा के हमें पारण करना चाहिए। और नहाए खाए वाले दिन भी हमें यही खा के, मतलब ये भी बनाना चाहिए। तो अगर मिल जाता है आपको मड़ुआ की आटा और साग, तो आप उसे ज़रूर बनाएं और खाएं पारण के दिन भी। और नहाए खाए के दिन भी मड़ुआ की रोटी और साग, मतलब नूनी का साग खाया जाता है। तो अगर आपको मिल जाता है तो आप उसे ज़रूर बनाएं और खाएं। अगर नहीं मिलता है तो किसी भी तरह का साग बना के खा सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो उसके बिना भी व्रत को किया जा सकता है, ठीक है। पारण से पहले हम जो स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद जो है हम दान करते हैं। तो दान इस पारण वाले दिन जो है सारे लोग दान करेंगे। दान में आप क्या क्या चीज़ें दान कर सकते हैं, तो चावल, दाल, सब्जी, आलू, तुरई, हल्दी, मिर्च, अचार, जो चाहें आप दान कर सकते हैं। और दान सभी लोग करेंगे, जिनकी सास हैं वो भी, जिनकी सास नहीं है वो भी। दान करने के बाद हम जो है पारण करेंगे। तो सारी चीज़ों को बना के और मतलब एक जगह इकट्ठा करके लेके और फिर हम पारण करते हैं, ठीक है। बीच बीच में उठ उठ के नहीं लेना है। आप एक पूरी जो जो चीज़ें आपको बनाना है, मतलब खाना है, वो चीज़ें आप बना ले। अलग अलग जगहों पे, अलग अलग इलाकों में अलग अलग चीज़ों से पारण किया जाता है। बहुत सारे लोग जो है कच्चा दूध और चिवड़ा को निगलते हैं। बहुत सारे लोग जो है चना जई घोटते हैं। बहुत सारे लोग जो कढ़ी पी के, गर्म पानी पी के, माड़ पी के, गर्म दूध पी के अपना व्रत खोलते हैं। तो देख लीजिए आपके घर में किस तरह से नियम है। तो सबसे पहले आपको वही करना है। तो अगर जैसे कि गर्मा गर्म कोई भी चीज़ खाया जाता है, इसमें ठंडा चीज़ नहीं खाया जाता है। चाहे आप गर्म दूध लें, कढ़ी लें, पानी लें, मार लें, तो आपको गर्मा गर्म लेना है। तो इस तरह से हमें जो है धीरे धीरे फूँक फूँक के और हमें थोड़ा सा पीना चाहिए और उसके बाद हमें कुछ खाना चाहिए। तो आप चावल, कढ़ी, दाल, जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं उड़द का दाल बनाते हैं। जैसे कि उड़द का दाल जो है रूखड़ा, मतलब चिकना होता है, तो गले में कोई दिक्कत ना होगी, जैसे गला फटेगा नहीं। बहुत सारे लोगों का जो है गला फट जाता है, तो ऐसे में जो है गला फटता नहीं है, तो इसलिए उड़द का दाल बनाया जाता है। हम पारण कर लेते हैं, मतलब दान करके वहीं पे और प्रणाम वगैरह करके ज्योतिवाहन भगवान से, ज्योतिया माता से, और जो है हमारा पारण हो जाता है। और पारण करने के बाद घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनका पैर छू लीजिए। और जो भी इसके अलावा आपका मन करे, चावल, दाल, पकौड़ा, पकौड़ी, कढ़ी, बड़ी, जो आपका मन करे आप बना सकते हैं, खा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा पारण हो जाता है। और जिनकी सास नहीं है वो जो है पारण वाले दिन ही अपना श्रृंगार करती हैं। चाहे तो पैरों में महावर लगा सकती हैं या फिर सिंदूर कर सकती हैं। व्रत वाले दिन वो नहीं करती हैं। तो इस तरह से जो है हमारा जितिया व्रत का पारण हो जाता है। और वहीं पे पारण करने के, मतलब जहाँ पे हम बैठ के पारण करेंगे, वहीं पे अपने गले में से जितिया उतार के अपने, अगर बच्चे पास में है तो बच्चे को पहना दिया जाता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये व्रत, जितिया व्रत और पारण की विधि की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह के एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।